स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स, इसने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 9 सरकारी टीचरों के साथ अफेयर किया। जी हां, होश उड़ गए ना आपके। ये शख्स जो आपको दिख रहा है, ये भाई साहब नटवर लाल, इन्होंने 9 सरकारी टीचरों को, महिला टीचरों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनसे शादी का झांसा और फिर भारी भरकम लोन उठाया और जब पैसे ऐंठे तो फिर 9, 2, 11 हो गए। अब ये पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का है। सोनभद्र के अंदर जो ये मामला घटित हुआ है, इसने इस वक्त सबके होश उड़ा दिए कि आखिर किस तरीके से इस शख्स ने 9 महिला टीचरों के साथ बदमाशी की है, किस तरीके से उन्हें शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और वो उनके प्रेम में फंस भी गई। और उसके बाद इसने पूरा प्लान बनाया जिसके लिए जो इसका मकसद था, जो इसका मेन मोटो था, ये उस पर उतर आया और उसके बाद पैसे ऐंठे और लाखों रुपए ऐंठ के रफू चक्कर हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छिपाए नहीं छिपता, और अगर आपने अपराध किया है तो फिर कभी ना कभी तो परत खुलेगी। और अब जाकर इस शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है और अब पुलिस की गिरफ्त में ये आ गया। अब जाकर इसने अपने पूरे काले चिट्ठे खोले। इसने बताया किस तरीके से इसने टीचरों को झांसा दिया, प्रेम जाल में फंसाया, सो कॉल्ड अपने इश्क में फंसाया और उसके बाद पैसे ऐंठे और भाग गया। अब आप जरा सोचिए, एक दो नहीं 9 महिलाओं के साथ इसने इस तरीके की हरकत की है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ्रॉड, और इससे सतर्क रहना कितना जरूरी है। तो जो पूरा मामला है ये सोनभद्र का है। सोनभद्र जनपद में एक नटवर लाल का कई टीचरों से वैवाहिक संबंध बताया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नटवर लाल सरकारी टीचरों को धोखे में रखकर शादी करता और उनके नाम से भारी भरकम बैंक लोन निकलवा कर फरार हो जाता। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऐसा 9 महिलाओं के साथ कर चुका है और ऐसे में जब एक महिला अपने इस नटवर लाल पति की खोज में सोनभद्र पहुंच गई तो हकीकत जानकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद उसने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि शख्स ने अब तक सरकारी नौकरी करने वाली 9 टीचरों से शादी की है। आप सोचिए, शादी कर ली इसने, प्रेम जाल में फंसाया, शादी की और शादी करने के बाद पैसे ऐंठे, लाखों रुपए लेकर ये रफू चक्कर हो गया। ऐसे लगा कि ये 1-2 महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है तो बैक टू बैक कई महिलाओं को अपने झांसे में लेगा और पैसे ऐंठेगा और भाग जाएगा और किसी को कानो कान नहीं खबर होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर जो है वो कितनी भी चोरी कर ले, ऊपर वाला सब देख रहा है, और अब जाकर ये हवालात के पीछे है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की खोजबीन भी की है। पुलिस ने बताया कि संत कबीर नगर निवासी एक शिक्षिका ने जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सईजन खुर्द निवासी राजन गहलोत के खिलाफ कोतवाली में 42 लाख रुपए ऐंठने की शिकायत कर जांच की बात कही। महिला ने पुलिस को बताया कि 2014 में आरोपी ने उससे शादी की। 2 साल बाद राजा ने घर पर अपना आना जाना बंद कर दिया। महिला ने बताया कि 2020 में उसे ये जानकारी हुई कि उसके नटवर पति कई महिलाओं के साथ शादी कर चुके हैं। महिलाओं के साथ शादी करता और उनसे भारी भरकम बैंक लोन भी निकलवाता था वो। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति ने सूबे की दूसरे जनपद संत कबीर नगर की रहने वाली एक महिला से 2022 में शादी की और उनके बच्चे को अपने पिता का नाम दिया। पीड़िता से भी 40 लाख रुपए का लोन आरोपी ने मकान के नाम पर निकलवाया और उससे गाड़ी के नाम पर लोन निकलवाया। महिला ने बताया कि शादी.com के विज्ञापन के जरिए उसके भाई के कहने पर उसने आरोपी को देखा था, लेकिन उसने मना कर दिया और ऐसे में उसकी मां और उसके घर पर रिश्ते को लेकर पहुंच गई, जिसके बाद उसने हाँ करना पड़ा। महिला ने बताया कि 2014 में उसकी शादी आरोपी से हुई और हालांकि शादी के 2 साल बाद ही घर आना जाना उसने बंद कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया है कि किरण निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद संत कबीर नगर ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि 2019 में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सैजन खुर्द निवासी राजन गहलोत से फोन के जरिए बातचीत हुई। महिला ने तहरीर में बताया कि राजन ने अपने आप को आबकारी विभाग में सरकारी नौकरी करने वाला बताया और 2022 में महिला ने बनारस के एक मंदिर में उससे शादी रचाई। महिला वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात है और उन्होंने महिला के साथ 2 साल का समय गुजारा और इस 2 साल में जमीन मकान लेकर 42 लाख महिला के नाम से बैंक लोन लेकर उसने हड़पा और महिला ने बताया कि उसका एक बच्चा 10 साल का है। पुलिस ने महिला के तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया। तो ये पूरा मामला जो है यूपी का ही है और जिस तरीके से अब ये नटवर लाल, इसके खिलाफ पुलिस ने तहरीर भी दर्ज की है, उसके खोजबीन में लगी है और जल्द से जल्द अभी हवालात में आपको दिखने वाला है। बहरहाल जो हरकत इसने की है
इसने एक नहीं कई महिलाओं के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किए हैं। और आप भी ऐसे मामले को जब जानते हैं तो फिर आप भी अपने आसपास में सतर्क रहिए, क्योंकि ये नटवरलाल ऐसे कई हैं जो आपके आसपास घूम रहे होंगे। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।